के अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे सबसे पहले बेड़च नदी। बेड़च नदी, बेड़च नदी का उद्गम दोस्तों यहाँ से उदयपुर से होता है। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से होता है और उदयपुर में बहने के पश्चात यहाँ चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के मंडलगढ़ तहसील में बिगोद नामक स्थान पे बनास नदी के अंदर मिल जाती है। उदयपुर के अंदर इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिला इस नदी के किनारे स्थित है और चित्तौड़गढ़ के अंदर इस नदी पे गोसुंडा बांध स्थित है। नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 180 किलोमीटर है। ये तो अपनी होगी बेड़च नदी। अब यहाँ ये संगम बना रही है नदियाँ। एक तो यहाँ बनास नदी आ रही है, दूसरी ये यहाँ से मेनाल नदी। अब पढ़ेंगे मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम यहाँ से होता है, भीलवाड़ा के मंडलगढ़ तहसील से होता है और ये अपना जल यहाँ पे बिगोद नामक स्थान जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है वहाँ पे यहाँ बनास के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इन तीन नदियों का संगम होता है। एक तो बनास नदी, दूसरा ये बेड़च नदी, तीसरा ये मेनाल नदी। इन तीन नदियों का संगम होता है और यहाँ पे इन तीन नदियों का विवरण कंप्लीट होता है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक खारी नदी। अब खारी नदी का उद्गम राजसमंद के बिजराल ग्राम पहाड़ियों से होता है। यहाँ से उद्गम होता है। यह राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर और अजमेर से ये टोंक के देवली नामक स्थान में ये यहाँ से जो अपनी जा रही है बनास नदी, ये यहाँ से बनास नदी जा रही है। यहाँ पे ये मिल जाती है कौन सी नदी? खारी नदी। और यहीं पे तीन नदियों का संगम होता है। एक तो डाई नदी होती है, ये डाई नदी यहाँ से निकल के ये यहाँ टोंक जिले के अंदर देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बिसलपुर नामक स्थान में ये तीनों नदियाँ मिल जाती है। एक तो बनास, ये यहाँ से बनास आ रही है, और ये डाई नदी, और ये तीसरी खारी नदी। यहाँ पे तीनों का संगम हो जाता है। कोठारी नदी पढ़ते हैं अपने में। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद से होता है और राजसमंद के बहने के पश्चात यह भीलवाड़ा के नंदराय नामक स्थान में बनास में मिल जाती है। ये यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी के नंदराय नामक स्थान से अपना जल ले जाती है। और भीलवाड़ा में इस नदी पे एक तो मेंजा बांध है, मेंजा, और एक बागोर की सभ्यता, दोनों इस नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे। अब अपने एक नदी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो अपनी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी की, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो इस चैप्टर में ही अपने कंप्लीट कर लेते हैं। अब नदी पढ़ते हैं अपने बाणगंगा। बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे जयपुर से होता है। जयपुर से विराट की पहाड़ियों से होते हुए ये दौसा में एंट्री करती है और दौसा के बाद ये भरतपुर, और भरतपुर के बाद ये सीधा उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के फतेहाबाद नामक स्थान में यहाँ से ये यमुना आ रही है, यमुना में मिल जाती है।
ये अपनी नदी कौन सी है? ये अपनी नदी बाणगंगा है, बाणगंगा। और जयपुर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता। और जयपुर के अंदर ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जमुआ बांध। इसको बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और एक रुंडित नदी। और बाणगंगा एक ऐसी नदी है जो चंबल नदी के बाद राजस्थान की दूसरी नदी है, जो सीधी यमुना के अंदर अपना जल ले जाती है। भरतपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है, अनजान बांध। इसी बांध से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार ये अपने बंगाल की खाड़ी की नदियाँ का चैप्टर एकदम कंप्लीट होता है। इसमें कोई 2-4 नदियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई है। तो आज अपनी ये बंगाल की नदियाँ कंप्लीट होती है। तो वीडियो को ठोक के दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसमें आप कमी नहीं छोड़ोगे तो मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो इसी के साथ एक बार फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।